हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। हम कक्षा 5 का जो इंग्लिश का हमारा दूसरा लेसन है द लायन किंग, उसके 2 पैराग्राफ हम कर चुके हैं। ठीक है, आज ये 3rd पैराग्राफ है हमारा, इसको हम करने जा रहे हैं। ठीक है, इसके वर्ड मीनिंग भी आपको बताएंगे और इसको हम साथ के साथ पढ़ रहे हैं, आप इसको ध्यान से सुने। ठीक है। द हिल ट्राइब्स ऑल्सो लिव्ड विद अस। शेर जो है लायन किंग, वह अपने बारे में बता रहा है कि हमारे जंगल के अंदर क्या क्या हुआ करता था, किस प्रकार से यहाँ पर नदियाँ बहती थी, झरने बहते थे, जो छोटे बच्चे हमारे घूमते फिरते थे। ठीक है, और बताता है वह कि द हिल ट्राइब्स आल्सो विद अस, यानी कि हिल ट्राइब्स क्या होती हैं। हिल ट्राइब्स होती हैं आदिवासी पुरुष, यानी कि जो पहाड़ियाँ जनजातियाँ होती हैं, पहाड़ों पर रहने वाली जनजातियों को हम हिल ट्राइब्स कहते हैं। ठीक है, तो वह भी हमारे साथ ही रहा करते थे। दे वर हैप्पी, हैप्पी मतलब खुश, वे खुश थे, हैप्पी मतलब खुश। विद व्हाट द फॉरेस्ट गेव देम, ये गेव का मतलब होता है दिया, और यह गिव की सेकंड फॉर्म है, गिव, गेव, गिवन। ठीक है, देम का मतलब होता है उनको, यानी कि जो वे लोग थे उन्हें जंगल से जो कुछ भी मिलता, यानी कि जंगल के अंदर जो कुछ भी बनता या जो कुछ भी उन्हें मिल जाता, फल है ना, या कोई अन्य सब्जी या कुछ भी, तो वह उसी में आनंद लिया करते थे, उसी में मज़ा उठाया करते थे, उसी में वे लोग खुश रहते थे। दे वर्शिप्ड फॉरेस्ट, वर्शिप्ड का मतलब क्या होता है, पूजा करना, प्रे करना। वे फॉरेस्ट की प्रे करते थे एज गॉड, जैसे कि परमात्मा की हम पूजा करते हैं, वैसे ही जो हिल ट्राइब्स के पीपल थे वो फॉरेस्ट की पूजा करते थे। दे एंजॉयड द टच ऑफ द अर्थ, यानी कि धरती के साथ उसके संबंध। ठीक है, टच ऑफ द अर्थ का मतलब होता है धरती से संबंध। वैसे टच मैंने छूना होता है, अर्थ मैंने धरती या पृथ्वी होती है। ठीक है, लेकिन इसका मीनिंग लगेगा यहाँ पे धरती के साथ उसके संबंध। किनके, हिल ट्राइब्स के जो पीपल थे। ठीक है, दे कौन है यहाँ पे, हिल ट्राइब्स। ठीक है, प्रोनाउन यूज हुआ है यहाँ पे दे। द स्मेल ऑफ द एयर, यानी कि हवा की जो खुशबू थी, जो सुगंध थी। एंड द टेस्ट ऑफ द फ्रेशनेस। ठीक है, और टेस्ट का मतलब होता है वैसे जैसे हम कुछ भी चीज़ चखते हैं। ठीक है, और फ्रेशनेस का मतलब होता है ताजगी, यानी कि वे धरती से संबंध और हवा की जो खुशबू है, जो सुगंध है, और ताजगी के एहसास का आनंद उठाया करते थे। कौन, द हिल ट्राइब्स पीपल। ठीक है, आगे क्या बताता उनके बारे में, यह है एंड मोस्ट ऑफ ऑल, और हम में से ही क्या करते थे, दे लव फॉरेस्ट, यानी कि जो ट्राइब्स थे, यानी कि जनजातियाँ जो हिल ट्राइब्स थी, वो क्या करते थे, वो सबसे ज़्यादा क्या करते थे, जंगल से लव करते थे, यानी कि प्यार करते थे। एंड रिस्पेक्टेड आवर फ्रीडम, रिस्पेक्टेड का मतलब सम्मान किया करते थे, आवर फ्रीडम, हमारी आज़ादी का, और वे हमारी आज़ादी का क्या किया करते थे, सम्मान। कौन, हिल ट्राइब्स, यानी कि जो आदिवासी व्यक्ति थे वो हमारी आज़ादी का बहुत मान सम्मान किया करते थे। ठीक है, तो एक बार हम इसके जो वर्ड मीनिंग है वो देख लेते हैं, हम उनको हाईलाइट कर रहे हैं, आप साथ के साथ उनको लिखते जाएंगे। ठीक है, द हिल ट्राइब्स, हिल ट्राइब्स का मतलब होता है आदिवासी व्यक्ति या पहाड़ी जनजातियाँ। लीव्ड, लीव्ड का मतलब होता है रहते थे, लीव की सेकंड फॉर्म है यह है लीव, लीव्ड, लीव्ड। दे वर हैप्पी, हैप्पी का मतलब होता है खुश। ठीक है, फॉरेस्ट, FOREST, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल। ठीक है, गेव, ये गिव की सेकंड फॉर्म है, वर्ब है, ये क्रिया है। गिव, गेव, गिवन होती है।
आगे है वर्शिप्ड। वर्शिप्ड का मतलब होता है पूजा करते थे वो। वर्शिप का मतलब होता है पूजा करना। यह भी क्या है, हमारी सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है यहाँ पर भी। और गॉड का मतलब होता है परमात्मा, ठीक है। दे इंजॉयड, इंजॉयड का मतलब होता है आनंद लेना या मज़े करना, ठीक है। टच का मतलब होता है वैसे छूना, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है संबंध। अर्थ का मतलब होता है धरती, हमारी जो धरती है उसको अर्थ कहते हैं, ठीक है। स्मेल का मतलब होता है सुगंध या सूंघना। एयर का मतलब होता है हवा। और टेस्ट का मतलब होता है कुछ चखना, ठीक है। टेस्ट ऑफ द फ्रेशनेस, इसका मतलब है यहाँ पर ताजगी का एहसास, ठीक है। और लव का मतलब आपको पता ही, लव्ड मतलब प्यार करते थे। फॉरेस्ट हो गया हमारा जंगल। और रिस्पेक्टेड का अर्थ होता है कि उनका सम्मान करते थे, किनका, सभी जंगलों में जो जानवर रहते थे, ठीक है। और फ्रीडम का अर्थ होता है स्वतंत्रता या आज़ादी। तो इस प्रकार हमारे सारे के सारे जो वर्ड मीनिंग हैं वो क्लियर हो गए हैं, ठीक है। और ये पैराग्राफ हमने पढ़ लिया है, तो उम्मीद है आपको ये पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखें, जो आपको वर्ड मीनिंग समझ में नहीं आया हम उसको आपको समझा देंगे, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।